बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले चंगा करने वाले यीशु की जय हो। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल के मसीह गीत में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर जानकारी अपनी गायकी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं और बड़ी ही ध्यान से सुनिएगा। ये जानकारी बहुत ही अच्छी जानकारी है। बाइबल पढ़ने के 7 तरीके, वो कौन से 7 तरीके जिनको जिस तरीके से हमें बाइबल पढ़नी चाहिए और उन तरीकों को हम फॉलो करें तो परमेश्वर हमसे बातें करेगा और परमेश्वर के करीब हम आते जाएंगे। हालेलुया। तो आज इस वीडियो से आप लोग बहुत ही आशीषित होने वाले हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देगा, बहुत बहुत ही बरकत देगा और विश्वास के साथ में देखिएगा, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। बोलो आमीन। आमीन। तो आइए चलते उन 7 तरीकों की ओर। उन 7 तरीकों को जानने से पहले आइए 2 शब्द परमेश्वर के चरणों में, उसके बाद में हम बाइबल पढ़ने के 7 तरीकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर वीडियो है, आप लोग छोड़ के मत जाइएगा। तो आइए ये सुन लो मेरे खुदा ने, अरे सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया। सुन लो मेरे खुदा ने, सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया। सुन लो मेरे खुदा ने, है सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया। सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया। मेरे दिल को मगन किया। सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया। सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया। सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया। देकर हंसी लबों पर, देकर हंसी लबों पर खुश रहना सिखा दिया। देकर हंसी लबों पर, हाय देकर हंसी लबों पर खुश रहना सिखा दिया। देकर हंसी लबों पर खुश रहना सिखा दिया। देकर हंसी लबों पर खुश रहना सिखा दिया। देकर हंसी लबों सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया। मेरे खुदा ने सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया। देकर हंसी लबों पर खुश रहना सिखा दिया। देकर हंसी लबों पर खुश रहना सिखा दिया। देकर हंसी लबों पर बोले प्रभु यीशु मसीह जय हो। आइए चलते हैं कि मैं 7 तरीके बाइबल के पढ़ने को तुम्हें बताता हूँ। हालेलुया। अरे कैसे खाएं जीवन की रोटी, अरे कैसे खाएं जीवन की रोटी, है यही तुम्हें समझाता हूँ। और देखिए जो हमारा बाइबल ग्रंथ है
वो सारे ग्रंथों का महाग्रंथ है और सबसे ग्रंथों में बड़ा है। बाइबल एक हमारे जीवन की रोटी है, जो भी इसे खाएगा वो अनंत जीवन का भागीदार होगा। हालेलुया। इसे ऐसी वैसी रोटी मत समझना, ये जीवन की रोटी है जो हमें जीवन के मार्ग पर कैसे जीवन को जिया जाता है वो हमें सिखाती है। आमीन। आमीन। इसलिए बाइबल को ऐसा वैसा मत समझ लीजिएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, और सब वेदों में ये वेद बड़ा, सब वेदों में ये वेद बड़ा, सब पुराण का ये महापुराण। और अरे ये बुक दुनिया की सबसे बड़ी, ये बुक दुनिया की सबसे बड़ी, मत करना इसका तुम अपमान। और जीना ये हमें सिखाती है, प्रभु का संदेश सुनाती है। ये ज्ञान आत्मिक का भैया, भैया ये ज्ञान आत्मिक का भैया, यही हमको समझाती है। तो आइए चलते हैं उन तरीकों की ओर जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बाइबल हमें क्यों पढ़नी चाहिए। जैसा कि आपको विदित होगा कि ये हमें अनंत जीवन की आशा प्रदान करती है, दैनिक जीवन में हमारे बहुत ही उपयोगी है। उद्धार के सुसमाचार को हमें सुनाती है, किस प्रकार से हमारा उद्धार हो सकता है, और हमें सुनाती है कि किस प्रकार से यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारे पापों के लिए अपने को उस कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। आमीन। ये परमेश्वर का हमें बोध कराती है, परमेश्वर का ज्ञान कराती है कि क्या परमेश्वर है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या है, उसका ज्ञान हमें बाइबल ही कराती है। परीक्षा पर विजय पाने के लिए बाइबल का उपयोग होता है। हालेलुया। अगर कोई कठिन परिस्थिति आ जाए और उस कठिन परिस्थिति में हम कैसे बाहर आए और उससे कैसे लड़ें, ये हमें सिखाती है बाइबल। पवित्रता में बढ़ने के लिए बाइबल हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए संदेश सुनाती है, और सही दिशा दिखाने के लिए बाइबल हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो आइए पहला तरीका जानते हैं, कौन सा तरीका है जिससे हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। तो पहला तरीका क्या है, सुनिए। क्या भैया? अरे बाइबल पढ़ने के पहले भाई, अरे परमेश्वर से करो दुहाई। बाइबल पढ़ने के पहले भाई, हाय परमेश्वर से करो दुहाई। देगा समझने की शक्ति वो, तब ही कर पाओ भक्ति को। पहला तरीका बता रहा है कि बाइबल को पढ़ने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमें परमेश्वर से प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए ताकि जो वचन प्रभु का हम पढ़ने जा रहे हैं, जो वचन परमेश्वर का हम पढ़ने जा रहे हैं,
वो वचन हमें समझने की शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि प्रभु जो हमें संदेश सिखाना चाह रहा है, जो सुनाना हमें संदेश चाह रहा है, उस संदेश को हम एक सही मायने में अर्थ उसका जान पाए, सही मायने में उस वचन को समझने पाए और लोगों को बताने पाए। क्योंकि आजकल आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो बस शब्दों पे ध्यान दे देते हैं, लेकिन उसका भावार्थ क्या है वो नहीं समझ पाते। हालेलुया। और दुनिया के सामने एक अलग ही नजरिए से बाइबल के वचन को प्रकट करते हैं और कहते हैं देखिए वचन में एक गलत लिखा है। तो इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए सबसे पहले जब बाइबल पढ़ने बैठे उससे पहले आप लोग परमेश्वर से दुआ करें कि हे परमेश्वर, जो भी मैं आपके वचनों को पढ़ने जा रहा हूँ वो वचन समझने की हमें शक्ति प्रदान करें और उनका अर्थ हम सही मायने में निकाल सकें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। जब इस प्रकार से आप लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। और दूसरी बात, जब बाइबल पढ़ लें, बाइबल पढ़ने के बाद में भी आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना ये करनी है कि हे प्रभु, जो भी मैंने आपके वचनों को पढ़ा वो वचन हमारे जीवन में लागू होने पाए और हम उन पर चलने पाए। हालेलुया। कोई भी शैतान की शक्ति हमारे इन वचनों को चुराने ना पाए, हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखने पाए। तो कहना है कि बाइबल पढ़ने के बाद में भाई, अरे परमेश्वर से करो दुहाई। बाइबल पढ़ने के बाद में भाई, परमेश्वर से करो दुहाई। बाइबल पढ़ने के बाद में आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तो फर्स्ट तरीका बाइबल पढ़ने का यही है कि बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ने के बाद में परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये था फर्स्ट तरीका। और दूसरा तरीका है कि घुटनों के बल बाइबल पढ़ें। हालेलुया। दूसरा तरीका बता रहा है कि घुटनों के बल हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के सामने घुटने टेक देते तो हमारा वो विनम्रता का प्रतीक होता है। ये महसूस होता है कि हम परमेश्वर के सामने विनम्र होकर बैठे हैं और उसे विनम्रता से पेश आ रहे हैं। जब प्रभु यीशु के दरबार में आप सर झुकाकर जाएंगे तभी आपको वो ऊंचा उठाएगा। अगर आप अकड़ के साथ में जाएंगे, अहंकार के साथ में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कहना है कि दूसरा तरीका बाइबल को पढ़ने को तुम्हें बताता हूँ। अरे घुटनों के बल बाइबल को पढ़ो भैया मेरे, समझाता हूँ। दूसरा तरीका बाइबल को पढ़ने को तुम्हें बताता हूँ। अरे घुटनों के बल बाइबल को पढ़ो भैया मेरे, समझाता हूँ। और ये क्रिया विनम्र की होती है, ये क्रिया विनम्र की होती है, इसलिए बात ये मैंने कही। अरे प्रभु पास में जाओ विनम्र हो, ये बात है बिल्कुल सही सही। इसलिए आप लोग जब भी बाइबल पढ़ने बैठे तो घुटनों के बल बाइबल पढ़ें, क्योंकि आप लोगों ने कवाली भी सुनी होगी कि यीशु के दरबार में सिर झुकाकर जाइए और है सभी कुछ आपका पाना है तो पाइए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब भी यीशु के दरबार में जाइए बाइबल पढ़िए, क्योंकि वचन परमेश्वर ने अपने से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है।
बाइबल में लिखा गया कि वचन ही परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर है। अगर वचन को आप लोग मानते हैं और वचन को सही तरीके से पढ़ते हैं तो निश्चित ही प्रभु आपको फल देगा। तो आइए तीसरा तरीका जान लेते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि सुबह को नया नियम, रात को पुराना। सुबह को नया नियम, जय जय। रात को पुराना। प्रभु पास तब ही बनेगा घराना। रात को सुबह को नया नियम, रात को पुराना। प्रभु पास तब ही बनेगा घराना। तीसरा तरीका यही कह रहा है। तीसरा तरीका यही कह रहा है, इसे अपने दिल के अंदर सजाना है। इसे अपने दिल के अंदर सजाना। तीसरा तरीका में ये बता रहा है कि जब भी हम सुबह के टाइम में जब बाइबल पढ़ें तो सुबह में हमें नया नियम पढ़ना चाहिए और रात को हमें पुराना नियम पढ़ना चाहिए। अब जो लोग हो सकता है ये वीडियो जो हमारे देख रहे हो वो हो सकता है ये नया नियम पुराना नियम ना जानते हो। फिलहाल ये नया नियम पुराना नियम क्या है अधिकतर सभी मसीह लोग जानते हैं, लेकिन जो मसीह में हो सकता ना हो वो लोग वीडियो देख रहे हो। तो नया नियम बाइबल दो पार्टों में बांटी गई है, एक नया नियम और एक पुराना नियम। नया नियम जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह आ गए, और पुराना नियम जो हमें आगे के लिए एक दर्पण है, आगे के लिए एक रास्ता दिखाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ में ऐसा होगा। तो ये इसके बाइबल के दो पार्ट है, एक नया नियम है और एक पुराना नियम है। तो तीसरा तरीका ये बता रहा है कि सुबह में जब बाइबल पढ़े तो बाइबल को सुबह में नया नियम पढ़ना चाहिए और रात को हमें पुराना नियम पढ़ना चाहिए। सुबह में नया नियम हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि जो भी हमने प्रभु यीशु मसीह के उपदेश पढ़े हैं वो हमारे दिन भर सारे माइंड में चलते रहे और उन पर हम अमल करें और कोई भी ऐसी गलती ना करें जो परमेश्वर के घृणित है। और रात को पुराना नियम इसलिए पढ़े क्योंकि उसमें सारे जो राजा हुए जो भी तो जो उन्होंने पाप किया, जो भी गुनाह किया वो हम ना करें। रात को जब पढ़ेंगे तो वो हमारे ध्यान आएंगे कि आज हमने इतना किया, आज अपने जीवन में, आज अपने दिन में इतना लक्ष्य प्राप्त किया। तो जब रात को पुराना नियम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही शांति मिलेगी। हालेलुया। और जब सुबह को नया नियम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो नियम चलते रहेंगे प्रभु यीशु के, और उनके वचनों को आप अमल करेंगे। तो जब भी आप सुबह में पढ़े तो नया नियम पढ़े और रात को जब पढ़े तो पुराना नियम नहीं पढ़े। हालेलुया। तो आइए अब चौथा तरीका जान लेते हैं कि एक एक पढ़ो शब्द को तब ही समझ में आए। एक एक पढ़ो शब्द को तब ही समझ में आए। तब ही वचन के गोल को समझोगे मेरे भाई। चौथा तरीका में ये बता रहा है
कि बाइबल को जब भी पढ़े तो धीरे धीरे करके पढ़े, एक एक शब्द पे गौर करें कि एक एक शब्द हमसे कहना क्या चाह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल को जब भी पढ़े तो धीरे धीरे पढ़े, ना कि जैसे हम लोग अन्य किताबों को पढ़ते हैं बस पढ़ते ही चले जाते हैं। उन तरीकों से हमें नहीं पढ़ना है। बाइबल एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। जब भी इसके वचनों को पढ़ें तो हमें धीरे धीरे करके पढ़ना है और आराम आराम से पढ़ना है और एक एक शब्द पे गौर देना है कि एक एक शब्द परमेश्वर का हमें हमसे कहना क्या चाह रहा है, हमसे क्या उद्देश्य उसका है। और जब धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो हमें उसका उद्देश्य समझ में आएगा कि वचन हमसे कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि जब तक अगर कोई चीज पढ़ते हैं, अगर हमका उसका कोई उद्देश्य ना पता हो तो उसका पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। जिस चीज का कोई उद्देश्य नहीं होता वो व्यर्थ होता है। इसलिए जब धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आपको उद्देश्य समझ में आएगा कि परमेश्वर आपसे कहना क्या चाह रहा है, और उसके उद्देश्य को आप समझ पाएंगे। और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और लोगों को भी बता सकेंगे और आपको वचन याद भी हो जाएगा। अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो वचन आपको याद भी हो जाएगा, बता भी सकते हैं किसी को कि इतने अध्याय में ये वचन लिखा हुआ है। और अगर ऐसे ही सरसरी नजर से देखते जाएंगे तो आपको ना ही समझ में आएगा, ना ही वचन याद रहेगा और ना ही किसी को आप बता पाएंगे। इसलिए जब भी बाइबल को पढ़े तो धीरे धीरे करके एक एक शब्द पढ़े। आइए पांचवा तरीका जान लेते हैं क्या है। इस बड़े ग्रंथ बाइबल को हमें, इस बड़े ग्रंथ बाइबल को हमें नियमित प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। इस बड़े ग्रंथ बाइबल को हमें नियमित प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और इस निश्चित समय पे इसे हमें, एक निश्चित समय पे इसे हमें नियमित प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। पांचवा तरीका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पांचवा तरीका हमसे ये कह रहा है कि हमें बाइबल को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। आप किसी भी चीज को पढ़े, अगर आपके उस कार्य में कोई नियमितता नहीं है, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, तो आप उसका अभ्यास जो है उसको खो देंगे। अगर बाइबल को मान लीजिए एक दिन पढ़ लिया और 5 दिन फिर गैप कर दिया, फिर उसके बाद में मन आया तो पढ़ लिया, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ना ही परमेश्वर से आप बातचीत कर सकते हैं, ना ही आप परमेश्वर को समझ पाएंगे। जब बाइबल का रोज अध्ययन करेंगे, प्रातः उठ करके अध्ययन करेंगे, रात को अध्ययन करेंगे, रोज वही टाइम पे अध्ययन करेंगे, अपना टाइम उसको देंगे, तब परमेश्वर आपको टाइम देगा। हालेलुया। वरना ऐसे थोड़ी ना कि आप एक दिन पढ़ लिया, 5 दिन गैप कर दिया, फिर एक दिन पढ़ा, फिर 10 दिन गैप कर दिया, फिर एक दिन पढ़ा, फिर 15 दिन गैप कर दिया। ऐसे पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आप बाइबल का किसी भी चीज को रख लीजिए, आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में आप रोज ना करें, बस एक दिन कर लें कि आज मैंने एक चैप्टर खत्म कर लिया। आपने एक चैप्टर खत्म तो कर लिया है, और अगर आप उसको रोज पढ़ेंगे तो आपका अभ्यास होगा और वो चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। आप लोग ये बताइए कि आप लोग किसी रास्ते पर अगर जाते हैं, आप जिस भी किसी शहर में या गांव में रहते होंगे, तो जो जैसे आपको बाजार जाना होता हो, तो अगर आप फोन पर बातचीत भी कर रहे हैं तो भी उस रास्ते को नहीं भूलते। आप उस रास्ते को नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? बिल्कुल सही। क्योंकि आप रोज उस पर जा रहे हैं। आप चाहे कोई भी बाधा उत्पन्न हो जाए, लेकिन आपको वो रास्ता नहीं भूल पाएंगे। आप बिल्कुल सही रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि हम उस पर रोज चल रहे हैं और उस पर रोज आ जा रहे हैं।
इसी प्रकार ये बाइबल भी, जब हम रोज उसको पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल अभ्यास रहेगा, हमारे दिमाग में फिट रहेगा वचन कि हमने कल ये पढ़ा था, आज हमने ये पढ़ा, तब एक दूसरे वचन को आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये वचन यहाँ पर लिखा है तो ये इसका काट यहाँ पर लिखा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि एक वचन को पढ़ लेते हैं और एक वचन के सहारे ही उसका बखान करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो नियमित रूप से पढ़ें, रोज पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है और परमेश्वर से आपको बहुत बहुत आशीष भी देगा। हालेलुया। आशा है आप लोगों को ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आइए छठवां तरीका हम जान लेते हैं कि शांति वातावरण में ये बाइबल पढ़े, शांति वातावरण में ये बाइबल पढ़े, सार्थक पढ़ना होगा तभी आपका। शांति वातावरण में ये बाइबल पढ़े, सार्थक पढ़ना होगा तभी आपका। और वरना ऐसे पढ़ो कुछ न आए समझ, वरना ऐसे पढ़ो कुछ न आए समझ, अर्थ समझोगे ना तुम वचन बाप का। वातावरण में ये बाइबल पढ़े, सार्थक पढ़ना होगा तभी आपका। छठवां तरीका है बहुत ही सुंदर कि डिस्टर्ब करने वाली चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। बाइबल को जब भी पढ़ें तो जो भी डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं उनसे आप लोग दूर रहें, क्योंकि अगर डिस्टर्ब करने वाली चीजें आपके पास में रहेंगी तो आपका दिमाग भटकता रहेगा, आपका मन वहां पर एकत्रित नहीं हो पाएगा। और अगर आपका मन एकत्रित नहीं हो पाएगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा और आपको बाइबल पढ़ने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम पढ़ते हैं, अगर हमें उसमें रुचि नहीं है, अगर उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है तो हमें नींद भी आने लगती है। आप लोगों ने बहुत से लोगों को सुना होगा कि भैया जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लगती है। क्यों भैया, ऐसा ही होता ना? हाँ जी भैया, ऐसा ही होगा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जब भी वो लोग बाइबल पढ़ते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है। तो नींद उन्हें इसलिए आने लगती है क्योंकि उसमें उनको रुचि ही नहीं पैदा होती, और जिस चीज में रुचि नहीं पैदा होगी तो नींद तो आएगी। तो इसलिए रुचि जब पैदा होगी जब आप लोग डिस्टर्ब करने वाली चीजों से दूर रहेंगे। शांति, जहां पर शांति वातावरण हो, कोई ना आए और ना वहां पर कोई जाए, बस आप हो और परमेश्वर का वचन हो, बस। हालेलुया। तभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बंद कोठरी में जाकर के प्रार्थना कर। जब अकेले होंगे तब परमेश्वर आपसे बातें करेगा, तब आप लोग एक एक चीज को समझ पाएंगे। और अगर जहां शोर शराबा हो रहा वहां पर आप लोग बाइबल पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आपका मन एकत्रित नहीं हो पाएगा वचनों में। और अगर एकत्रित नहीं हो पाएगा तो कोई इसका मतलब नहीं निकलता, कोई भी फायदा नहीं होगा। बस आप लोग बाइबल को हाथ में ऐसे पकड़े रहेंगे, लेकिन पकड़ने से कोई फायदा नहीं कि बाइबल को हाथ में पकड़ लिया तो भवसागर पार हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उसके वचनों को समझेंगे नहीं, उस पर चलेंगे नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले धर्मी नहीं होते, उस पर चलने वाले धर्मी होते हैं। हालेलुया। जो भी उस पर चलता है वो धर्मी होता है, ना कि सुनने वाला। सुनने वाला तो ऐसे बहुत लोग आ जाते हैं, सुन लेते हैं आकर के। अगर सुनने से ही सारा कुछ सब कुछ हो जाता तो पूरा संसार ऐसे सुन लेता, कोई दिक्कत ही नहीं। बस पाप करते जाते, बाइबल को सुनते जाते, उनका सारा बेड़ा पार हो जाता। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनने वाले धर्मी नहीं होते।
जो उस पर चलते हैं, सुनते हैं, प्लस चलते भी, वो धर्मी, वो परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें तो एक शांति वातावरण देख लीजिए, एक कमरे में चले जाइए, दरवाजा बंद कर लीजिए, बस आराम से उसमें पढ़िए जितनी देर आपको पढ़ना हो, फिर उसके बाद में अपना जो भी कुछ काम करना है कर लीजिए। अब आइए 7वां तरीका, अंतिम तरीका क्या है कि बाइबल समूह में पढ़ो, बाइबल समूह में पढ़ो, अंतिम ये तरीका बाइबल समूह में पढ़ो, अंतिम ये तरीका बाइबल समूह में पढ़ो। बाइबल समूह में पढ़ो, अंतिम ये तरीका बाइबल समूह में पढ़ो, अंतिम ये तरीका समझोगे ऐसे सभी हो समझोगे ऐसे सभी ये कलाम मसीह का बाइबल समूह में पढ़ो, अंतिम ये तरीका बाइबल समूह में पढ़ो। और अंतिम तरीका यह कह रहा है कि बाइबल को हमें समूह में भी पढ़ना चाहिए, जहां 2-4 लोग बैठे हों और मसीह के लोग हों, वो भी बाइबल के वचनों को पढ़ते हों। चर्च में भी आप इसका चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि चर्चा करने से हमें ज्ञान मिलता है कि दूसरे ने कैसे वचन को पढ़ा, उसने किस प्रकार से समझा, वो अपना अनुभव आपको बताएगा। आपने किस प्रकार से वचन का अर्थ समझा, आप अपना अनुभव उसको बताएंगे। तीसरे ने जो पढ़ा वो अपना अनुभव बताएगा। तो इससे आपका ज्ञान जो है बढ़ेगा, क्योंकि जब भी हम समूह में बैठते हैं, कोई भी मीटिंग होती है उसमें बैठते हैं, तो हमें ज्ञान ही प्राप्त होता है। लोगों के भाव समझ में आते हैं, कौन किस नजरिए से पढ़ रहा है बाइबल को, कौन किस नजरिए से देख रहा है, आपको पता चलेगा। और हो सकता है आपने बाइबल का कुछ गलत अर्थ निकाला हो, तो हो सकता है उसमें आपको पता चल जाए क्या अर्थ था, सही अर्थ भी आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आप लोग समूह में भी बाइबल पढ़ें, बाइबल को समूह में पढ़ने से बढ़िया ज्ञान मिलता है। तो ये थे 7 तरीके जो मैंने आपको बताए, और इन 7 तरीकों से आप लोग बाइबल को जरूर पढ़ें। तो कहना है कि ये 7 तरीके से अगर बाइबल को पढ़ोगे, ये 7 तरीकों से अगर बाइबल को पढ़ोगे, होगा न ठिकाना कोई होगा न ठिकाना कोई तुम सबकी खुशी का, होगा न ठिकाना कोई तुम सबकी खुशी का, बाइबल समूह में पढ़ो, अंतिम ये तरीका बाइबल समूह में पढ़ो। और हमारा आप लोगों से कहना है और उस प्रभु से कहना है,
आशीष दे प्रभु तुम्हें भर भर के मेरे भाई। जो भी इस समय हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने बहुत बहुत आशीष देगा, बहुत बहुत बरकत देगा। आमीन। आशीष दे प्रभु तुम्हें भर भर के मेरे भाई। बस तुम लगा लो नारा, बस तुम लगा लो नारा। कौन सा नारा भैया? कौन सा भैया? बस तुम लगा लो नारा, जय हो मसीह का। बस तुम लगा लो नारा, जय हो मसीह का। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय हो। बस तुम लगा लो नारा, जय हो मसीह का। बाइबल समूह में पढ़ो अंतिम ये तरीका। बाइबल समूह में पढ़ो तरीका। अंतिम तरीका। बाइबल समूह में पढ़ो अंतिम ये 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 तरीका। बाइबल समूह में। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बाइबल पढ़ने के 7 तरीके बताए हैं। आशा है आप लोग इन पर चलने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों को फिर से दोहरा दे रहा हूं। पहला तरीका, आप बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करें और बाद में प्रार्थना करें। घुटनों के बल बाइबल पढ़ें। सुबह नया नियम, रात को पुराना नियम पढ़ें। धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ें। नियमित रूप से बाइबल पढ़ें। डिस्टर्ब करने वाली चीजों से दूर रहें और बाइबल का अध्ययन समूह में भी करें। तो ये 7 तरीके थे जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे। और आप लोग इस वीडियो को अन्य मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान पाए और इन पर आप लोग चलने का प्रयास जरूर करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ और परमेश्वर आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छी जानकारी के साथ में एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह। जय मसीह।